करो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? और आज है 2 जनवरी 2024। सफलतापूर्वक साल का पहला दिन बर्बाद करके हम दूसरे दिन में एंटर कर चुके हैं। कैसा लग रहा है भाई? बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। क्या आपके इलाके में भी ठंड पड़ रही है दोस्तों? ठंड मानने हो कि नहीं मान रहे तुम? हैं? ठंड लग रही है कि नहीं? क्या कह रहे हो, आग बहुत है? आशीष, अंबिका, विकास, दिनेश, जीतू, तरुण, विनीत, अभिषेक। या बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हैं? ऐसी 2-4 सर्दी पड़ गई तो क्या होगा? ठंडी बहुत है। चलिए, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। बढ़िया नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग, गोरा गोरा। और नंबर सिस्टम की पहली शीट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने खत्म कर लिया है। और आज की क्लास में बच्चों मुझसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? नंबर सिस्टम की सेकंड शीट है ये, और इसमें एक पूरा प्रॉपर कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट मैं आज ही पढ़ाऊंगा और आज ही इसको खत्म भी करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। ज्यादातर ये जो कंसेप्ट है प्री के पेपर्स में, पुलिस में, सीडीएस के पेपर में, टीचिंग के एग्जाम में ज्यादा आता है। ठीक है ना? हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ही आता है, लेकिन मेंस या बड़े लेवल के पेपर्स में कम आता है। ठीक है नहीं? चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम उस कंसेप्ट पे बेस सवाल को करेंगे। पहले कंसेप्ट फिर सवाल, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके सामने मेरे प्यारे भाई 4 चीजें, 4 कंसेप्ट लिखूंगा। पहला कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट, यह है मेरे प्यारे भाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। सेकंड मेरे प्यारे भाई, यह यहां पर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ठीक है? थर्ड, थर्ड, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। फोर्थ, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। ठीक है भाई? अब आप कहोगे सर ये ए बी और एन क्या है? सर आप हमें ये बताओ कि ये ए बी और एन क्या है? तो ये जो ए बी और एन है ये नेचुरल नंबर्स हैं। ए कॉमा बी और ये जो एन है मेरे प्यारे भाई, ये सभी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं। मतलब इनका मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी हो सकता है, बट पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के। अब आप मुझसे लड़ोगे कि सर आपने 2-2 बार लिख दिया। 2-2 बार नहीं है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, देखो यहां दोनों ही जगह पावर सेम है। यहां भी पावर एन है, यहां भी पावर एन है, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां एन की वैल्यू ऐसी है कि एन का जो मान है वो एक ऑड नंबर है, वो विषम संख्या है। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ना आगे चलते हैं। यहां एन की वैल्यू ऐसी है मेरे प्यारे भाई कि एन एक इवन नंबर है प्यारे बच्चों, एन एक सम संख्या है। ठीक है? आप बोलोगे जी सर। यहां ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, दोनों जगह पावर सेम है। यहां पावर ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों कि एन एक ऑड नंबर है, एन एक विषम संख्या है। ठीक है? ए की पावर एन, दोनों जगह पावर सेम है, एन एन, बीच में कैसा साइन है? बीच में माइनस का साइन है। लेकिन यहां एन की वैल्यू ऐसी है कि एन एक इवन नंबर है, एन जो एक सम संख्या, यानी कि एन का मान 2 4 6 8 10 12 14 16 कुछ भी हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अब आप कहोगे सर
एन जो एक नेचुरल नंबर है, एन मतलब पावर, घात है एबी डिविलियर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब आप कहोगे सर इनका करना क्या है, या आपने लिख तो दिए। सर ये सब आपने लिख तो दिया, इनका करना क्या है, कंसेप्ट क्या बताना चाह रहे हो। तो कंसेप्ट ये है, अक्सर एग्जाम में सवाल आता है या हमें जरूरत पड़ती है, मुझे ये पता लगाना है कि ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन जो लिखा हुआ है, क्या ये ए प्लस बी से भाग होगा, क्या ये ए प्लस बी से भाग होता है या ए माइनस बी से भाग होता है, मुझे पता लगाना है। ठीक है जी, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन मुझे पता लगाना है, क्या ये ए प्लस बी से भाग होगा, अगर ए प्लस बी से भाग नहीं हो रहा, क्या ये ए माइनस बी से भाग होगा। ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन एक ऑड नंबर है, मुझे ये बताना है कि क्या ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ए प्लस बी से भाग होगा या ए माइनस बी से भाग होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, इसी तरीके से बस मुझे पता लगाना है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन क्या ए प्लस बी से भाग होगा या फिर ए माइनस बी से भाग होगा। ठीक है, सबसे आखिर में ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन या एन का मान इवन है, मुझे ये बताना है क्या ये ए प्लस बी से भाग होगा बच्चे या फिर ये ए माइनस बी से भाग होगा, हमें ये पता लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, 91 जो है वो 13 से पूरा भाग होता है ना, पूरा भाग होने का मतलब है रिमाइंडर 0 आना। जैसे एग्जाम्पल के लिए 91 जो है वो 13 से पूरा भाग होता है, ये जो नंबर है 91 ये 13 से कंप्लीटली डिविजिबल। अगर मैं हिंदी में कहूंगा 91 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब कि अगर मैं 91 को 13 से भाग करूंगा तो शेषफल 0 आएगा, रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा। भाई 91 को मैं 13 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 13 7 91, कितना बचेगा मेरे दोस्त, 91 से 91 घटाएंगे 0 बचेगा। इसी को हम बोलते हैं शेषफल या रिमाइंडर हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से पूर्णतः भाग होती है तो इसका मतलब शेषफल 0 बचता है। ठीक है ना, जैसे 91 को जब हम 13 से भाग देते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, शेषफल 0 बचता है। शेष अगर कुछ बचा, अगर मैं 91 की बजाय सपोज होता 95, अगर मैं 95 को भाग देता 13 से तो कितनी बार जाता, 13 7 91, तो भैया शेषफल क्या बच जाता, शेषफल बच जाता 4, 4 शेषफल बच जाता। इसका मतलब रिमाइंडर 4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब 95 जो वो 13 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, 95 13 से विभाज्य नहीं है, 95 13 से कंप्लीटली विभाज्य नहीं है। ये बात समझ में आ गई, किसी बालक को कोई समझ जाए, अभी मैंने कंसेप्ट नहीं समझा, ये बात समझो। तो कंप्लीटली डिविजिबल या पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब है शेषफल 0 आना। जैसे 91 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 91 को 13 से मैं भाग दूंगा मेरे प्यारे भाई, रिमाइंडर 0 आता है जहां, लेकिन अगर मैं 95 को 13 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 4 आता है। ठीक है भाई, क्लियर है, किसी बच्चे को कोई समस्या। तो अगर मैं 91 को 13 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल 0 आता है, 0 आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये जो 13 है, 13 इज ए फैक्टर ऑफ 91, 13 जो है 91 का एक फैक्टर है, 13 जो है 91 का एक गुणनखंड है। हिंदी में बोलते हैं फैक्टर, गुणनखंड, हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्तों फैक्टर को गुणनखंड। गुणनखंड को देसी भाषा में ऐसे समझे कि बच्चा, 13 जो है 91 का एक बच्चा है, 13 जो है 91 का एक बच्चा है। अगर गौर से देखो तो 91 का जो मतलब होता है वो 13 गुणा 7 होता है, यानी कि 91 के पेट के अंदर ही 13 आता है, 91 का ही एक बच्चा है 13। 13 एक ऐसी संख्या है जो 91 के अंदर ऑलरेडी छुपी हुई है। तो भैया 91 को अगर मैं 13 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग होगा उससे, जो इसलिए हम 13 जो है वो 91 का एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड होगा। अरे बचपन में ये तो सुना होगा, कम से कम भाग देना भी नहीं जानते हैं, बचपन में भाग देना भी नहीं सीखा आप लोगों ने।
हद होती है भाई। ये तक तुमको बताना पड़ रहा है कि शेषफल क्या होता है, भाग तक नहीं सीखा आप लोगों ने। बताओ, ये तो ऐसी बात है कि मैंने एक बार बता दी, आपने एक बार में समझ ली, इसमें तो डाउट आने नहीं चाहिए। अरे कोई मुश्किल चीज चल रही हो, कोई रॉकेट लॉन्च करना सीख रहे हो, कोई हैवी सा फॉर्मूला चल रहा हो, है कोई मुश्किल सवाल हो रहा हो, तो बात ठीक है कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ हो रही है? लेकिन बालक मर किस में रहे? 91 से सर 13 में भाग करने पर 0 कैसे आया शेषफल? अबे यही तो बेसिक है बिंद, यही तो बेसिक है। हा? किसी भी संख्या को अगर आप उसके गुणनखंड से भाग करेंगे, किसी भी संख्या को उसके गुणनखंड उसके फैक्टर से भाग करने पर शेषफल हमेशा 0 आता है। किसी भी संख्या को अगर आप उसके फैक्टर उसी के गुणनखंड से भाग करेंगे, शेषफल 0 आता है। जैसे 91 का फैक्टर 13 भी है, 91 का फैक्टर 7 भी है। 91 को 13 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 91 को 7 से भाग देंगे तो भी शेषफल 0 ही आएगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इस बात को अगर मैं उल्टा कहूं तो मैं कहूंगा कि 91 इज ए मल्टीपल ऑफ 13। 91 इज ए मल्टीपल ऑफ 13। फैक्टर में और मल्टीपल में फर्क समझना है आपको। 91 इज ए मल्टीपल ऑफ 13। 91 जो है वो 13 का एक गुणक है। मल्टीपल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गुणक। गुणक। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा भी देता हूं। जैसे मेरे प्यारे भाई, हमने एक नंबर लिख लिया आपके सामने, सपोज यहां पे 28। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख लिया मेरे दोस्तों 28। अब आप मुझे बताओ 28 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब वो संख्याएं जो 28 को पूरी तरीके से भाग करती हैं, वो संख्याएं जिनसे 28 में भाग देने पर शेषफल 0 आता है। 28 को 1 से भाग देंगे शेषफल 0 आएगा। 28 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 से तो नहीं होगा, 28 4 से भी भाग हो जाएगा। 28 को मैं 7 से भाग दूं तो भी पूरा भाग हो जाएगा। 28 को 14 से भाग दूंगा तो भी पूरा भाग हो जाएगा। 28 को 28 से भाग दूंगा तो भी पूरा भाग हो जाएगा। तो ये हो गए 28 के फैक्टर, यानी कि एक तरीके से 28 के बच्चे हैं, ये 28 की औलादे हैं। ठीक है ना? 28 को 28 से भाग देंगे पूरा चले जाएगा, 28 एकम 28 पूरा चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 0। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 28 के मल्टीपल्स यानी कि गुणक क्या है? 28 के मल्टीपल्स या हिंदी में हम कहेंगे गुणक। तो मल्टीपल्स का मतलब है वो सभी संख्याएं जो 28 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वो सभी संख्याएं जिनको 28 से भाग करने पर 0 शेषफल आता है, वो 28 के मल्टीपल कहलाते हैं। यानी कि बेसिकली 28 का पहाड़ा। 28 एकम 28, 28 दूनी 56, है ना? 28 तिया 84, 28 चौका 112, 28 पंजे 140। ये सब 28 के मल्टीपल हैं। आप इनमें से किसी भी संख्या को 28 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो सभी को फर्क समझ में आया फैक्टर्स में और मल्टीपल में? नहीं अखिल? यानी कि 28 का पहाड़ा। सोनल यही बेटा बेसिक है, इससे नीचे कोई बेसिक नहीं होता। इससे नीचे बेसिक पढ़ना है तो ये सब छोड़ो, सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ो, यहां बेसिक नहीं सिखाया जाता है, तैयारी करवाई जाती है। आप जाके पहली दूसरी क्लास में एडमिशन ले लो, गिनती विनती सीख लो। फर्क समझ में आया? यानी कि किसी भी संख्या को उनके गुणनखंड से भाग करने पर शेषफल 0 आता है। मल्टीपल का मतलब मेरे प्यारे भाई, मल्टीपल मतलब जैसे 28 के मल्टीपल्स क्या? मल्टीपल्स मतलब गुणक, यानी कि वो सभी संख्या जो 28 से पूरी पूरी भाग हो जाते हैं वो 28 का मल्टीपल कहलाती है। तो 28 के ये सब मल्टीपल है, यानी कि बेसिकली 28 का पहाड़ा। समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी कि किसी भी संख्या के जो मल्टीपल है, जो गुणक है, वो अनंत होते हैं। मल्टीपल्स अनंत होते हैं, ठीक है ना? फैक्टर्स मेरे प्यारे भाई लिमिटेड होते हैं,
है ना। मल्टीपल तो कितने भी लिखो, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 28 84, 28 चौका 112, 28 पंजे 140, 28 छिक्का 168, तो अनंत तक चलता चला जाएगा। बच्चे लिमिटेड 28 के, इनमें से किसी भी संख्या से अगर 28 को भाग देंगे शेषफल 0 आएगा। सुरेंद्र जी कह रहे हैं सर इतना बेसिक क्यों? सुरेंद्र जी, बालकों की स्थिति बहुत खराब है, कोरोना वाले बालक हैं बेटे, कोरोना वाले। जितना देखो, कोरोना वायरस का साइज इतना छोटा था कि उसको आदमी अपनी आंखों से देख नहीं सकता था, इतना छोटा साइज था। तो जितनी नॉलेज उस कोरोना वायरस के अंदर थी ना, उससे थोड़ी सी कम नॉलेज इन बच्चों के अंदर है, ठीक है ना। ये बच्चे केवल देखने में इनके हाथ पांव बड़े हो गए, दिमाग इनका बढ़ा नहीं है बेटे। अगर हमारी सरकार दयालु ना होती तो पास नहीं हो पाते। इन लोगों ने 12वीं पास कर ली, इन्होंने ग्रेजुएशन पास कर ली है, और इनको ये नहीं पता कि गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है। आप मुझे बताओ ये लोग कैसे 12वीं पास किए होंगे? और यही बालक हैं जो सरकार को गाली देते हैं, सरकार रोजगार नहीं दे रही, बुरी सरकार है, ये है वो है, मंदिर बनवा रही है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। अब अपनी हालत तो देख ले गधे, उसी सरकार की कृपा से तेरे को 10वीं और 12वीं की क्लास की जो है वो मिली है, ना होती तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं थे। मजाक नहीं कर रहा, सामने मोदी जी की फोटो लगानी चाहिए, हे प्रभु आपकी कृपा से हम कोरोना में पास हो गए, वरना हम तो कहीं लायक ही नहीं थे। मैं सारे बच्चों की इन बात कर रहा, मैं 70% बालकों की बात कर रहा हूं कि हर 100 में से 70 बालकों का यही हाल है। ठीक है भाई, तो सभी को समझ में फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या फर्क है? चलिए, तो बेटे ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, देखो ध्यान से सुनो, मैं एक आपको हकीकत बताता हूं। ये जो भी मैंने आपको बताया है, ना तो ये किसी पेपर में आना, न सरकारी नौकरी किसी परीक्षा में पूछा जाना, ना तुमसे इंटरव्यू पूछा जाना। ये हैं आपके बचपन के पाप जो मैंने धोए हैं, ये हैं बचपन के पाप। यानी कि ये वो चीज है जो आपको दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में पढ़ाई जाती है। हम तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सिलेबस है 9वीं क्लास का। ये आपने बचपन में जिंदगी में कभी कोई पढ़ाई नहीं करी, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। सरकारी नौकरी के पेपर में आपके एग्जाम में जो चीज आने वाली है वो ये चीज आने वाली है, और ये है बेसिक। ये बेसिक है जो मुझे आपको सिखाना है। लेकिन इस बेसिक को सिखाने के लिए भी ये वाला बेसिक मुझे बताना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। ये पेपर में आना नहीं है, मेरी मजबूरी है कि तूने दूसरी क्लास पास ना करी, इसलिए बेसिक का भी बेसिक बताना पड़ता है। और कुछ बालक उस बेसिक के बेसिक का भी बेसिक मांगते हैं। ऐसे बालकों को क्या करें बताइएगा? एक्चुअल में तो पेपर में ये आएगा, ये है बेसिक, ये है बेसिक। लेकिन आप में से 70% बालकों की हैसियत या बुद्धि नहीं है कि आप इस चीज को डायरेक्ट समझ पाओ। इसलिए पहले मुझे समय देके, बैच तो 6 महीने का होता है, लेकिन बैच खत्म हो पाता है 8-9 महीने में, क्योंकि एक्स्ट्रा 2-3 महीने आपके बचपन के पापों को धोने में लग जाते हैं, जो आप बचपन में पाप किए हो ना पढ़ाई करके। ठीक है जी ना। तो मैं आपको ये ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, हमने आपके सामने यहां पर 4 चीजें लिखी हैं। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन ऑड है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यहां एन इवन है। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, यहां एन ऑड है। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, यहां एन इवन है। मुझे केवल ये पता लगाना है, मुझे केवल ये पता लगाना है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अगर पावर घात ऑड है तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा या ए माइनस बी से डिवाइड होगा, ये मुझे पता लगाना है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आपके अंदर कॉमन सेंस बचा हो, हालांकि उम्मीद नहीं मुझे आपसे,
तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा ए प्लस बी से पूरा पूरा भाग होगा। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा ए प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ए माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ए माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब आप पूछोगे सर कैसे, ये आपको पूछने का हक है सर कैसे, ये पूछने का तो हक ही नहीं था कि 91 13 से कैसे कटा। क्योंकि भाई अपने आप को इतना गिरा हुआ और इतना नीच मत बनाओ कि आपको ये डाउट आने लगे कि सर 91 13 से भाग हो गया तो 13 गुणनखंड क्यों हो गया। ये एक आदर्श विद्यार्थी का पूछने का हक है। हाँ भाई थोड़ी काम की चीज हुई है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अगर पावर ऑड है तो ये हमेशा ए प्लस बी से भाग होगा, ए माइनस बी से भाग नहीं होगा। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही बात है विशाल, दोनों जगह पावर सेम होंगी बेटे, अलग अलग पावर नहीं होगी। मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे यहां दोनों जगह यहां पे ए और बी पे पावर सेम है, या तो पावर इवन होगी या पावर ऑड होगी। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए, जैसे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ठीक है ना, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यहां पावर क्या है मेरे दोस्तों, ऑड है। पावर क्या है मेरे दोस्तों, ऑड है, ऑड है। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हां जी सर पावर ऑड है। अब ऑड कौन से होते हैं, पावर 1 3 5 ये सब होते हैं। अगर मेरे दोस्तों एन की वैल्यू में 1 लूंगा, अगर मैं एन की वैल्यू 1 लेता हूं, अगर मेरे प्यारे भाई मैं एन का मान 1 लेता हूं 1, तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन क्या बन जाएगा, एन की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1। पावर 1, ए की पावर 1 का मतलब ए ही होता है मेरे प्यारे भाई। पावर 1 जितनी पावर है उतनी बार गुणा होती है, पावर 1 का मतलब एक ही हो गया मेरे दोस्तों। तो ए की पावर अगर मैं इनको 1 लेता हूं तो ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 का फैक्टर ए प्लस बी है। ये जो ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 आ रहा है इसका मतलब ये ए प्लस बी से तो कट ही रहा है, ए प्लस बी ही इसका मतलब है। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं एन का मान 3 लूंगा 3, तो ये ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा मेरे दोस्तों। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने बचपन में पढ़ा हो 6ठी 7वीं क्लास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ये अगर मैं एन की जगह पावर 3 लूंगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर है ए प्लस बी, गुणा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर है ए प्लस बी, है कि नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर है ए प्लस बी, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर ए प्लस बी से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं एन का मान 5 लूंगा, एन की वैल्यू 5 लूंगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5। आप बोलोगे हां जी सर पावर 5 का फॉर्मूला पूरा लिख के नहीं बता रहा, जरूरत नहीं है, आप इसका भी फॉर्मूला खोलोगे, इसका भी पूरा फॉर्मूला लिखोगे, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी इंटू समथिंग समथिंग होता है ब्रैकेट में, जरूरत नहीं आपको जानने की क्या होता है। यानी कि ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 का ये फॉर्मूला है, तो ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 का भी एक फैक्टर ए प्लस बी है कि नहीं फैक्टर। यानी कि मैं एन की चाहे कितनी भी ऑड पावर लिख लू, ये मैंने एग्जांपल लिया पावर 1 पावर 3 पावर 5 ऑड पावर लेके, मैं एन की कितनी भी ऑड वैल्यू ले लू, मैं एन की कितनी भी पावर यहां पे ऑड चढ़ा लू, हमेशा ए प्लस बी एक फैक्टर आना ही आना है, ठीक है ना।
ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में मैं कितनी भी पावर और चढ़ा लूं, हमेशा ए प्लस बी एक गुणनखंड आना ही आना है। हर फॉर्मूले में ए प्लस बी आएगा, हर फॉर्मूले में ए प्लस बी आएगा, आप कितना भी करते चले जाओ। ये हमने एग्जाम्पल से देखा। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया मेरे प्यारे भाई कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का हमेशा एक गुणनखंड ए प्लस बी होगा। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का ऑलवेज, अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है, हमेशा एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, हमें आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है ना? आप कितनी भी पावर और चढ़ा लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए पावर 1 करा, ए प्लस बी फैक्टर है। हमने पावर 3 करा, ए प्लस बी एक फैक्टर है। हमने पावर 5 करा, ए प्लस बी एक फैक्टर है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? समझ में आया? यानी कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का हमेशा एक फैक्टर ए प्लस बी होगा अगर पावर ऑड है। पावर ऑड है यानी कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन को अगर मैं ए प्लस बी से भाग दूंगा, ए प्लस बी से, जहां एन एक ऑड नंबर है, पावर एक विषम संख्या है, तो भाग करने पर मेरे दोस्तों हमेशा जो शेषफल है, जो हमेशा रिमाइंडर है, वो 0 आएगा। 0 हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। अब एग्जाम्पल के लिए आपसे सवाल पूछता हूं, एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपसे सवाल पूछता हूं कि ये बताओ जरा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये बताओ, चालीस की पावर 73, 40 की पावर 59 प्लस 28 की पावर 59 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है। 40 की पावर 59 प्लस 28 की पावर 59 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? ये सवाल है, करके बताएं जल्दी से। हाँ जी मानसू, पावर सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां पावर कुछ और है, यहां पावर कुछ और है, तो ये कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं हो पाएगा और पेपर में वही सवाल आएगा जहां दोनों जगह पावर सेम होगी। ठीक है ना? जैसे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, 40 की पावर 59 प्लस 28 की पावर 59 को 17 से भाग करने पर क्या शेषफल होगा? 40 की पावर 59 प्लस 28 की पावर 59 को 17 से भाग करने पर क्या शेषफल होगा? अब देखो, जैसी मैंने इस चीज को पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि ये इस फॉर्म की है। देख रहा है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, दोनों ही जगह पावर ऑड है। देखो ये 59 एक ऑड नंबर है, दोनों जगह पावर ऑड है। अगर दोनों जगह पावर ऑड है तो 40 की पावर 59 प्लस 28 की पावर 59 का एक फैक्टर क्या होगा मेरे दोस्तों? इस संख्या का एक फैक्टर क्या होगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 40 प्लस 28, 40 प्लस 28 यानी कि 68 होगा। यानी कि मेरे दोस्तों 40 की पावर 59 प्लस 28 की पावर 59 का एक फैक्टर 68 होगा। यानी कि ये जो संख्या है ये 68 से डिवाइड होती है कि नहीं? जब ये संख्या 68 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या 17 से भी कटेगी। एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 68 से भाग हो रही है तो संख्या 17 से भी भाग होगी, क्योंकि 68 का ही एक फैक्टर है 17 है भाई। 68 का ही एक फैक्टर है 17। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि इस संख्या को 17 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। और इस सवाल का आंसर था 0। बेटे बात समझ में आ गई? 4 नहीं आ रहा है घोंचुओ। अगर ये संख्या 68 से भाग हो गई तो 17 से भी भाग होगी कि नहीं? पावर अलग अलग नहीं दी जाएगी बेटा, नवीन पेपर में पावर सेम होगी। 4 नहीं आएगा, 0 आएगा। यार कैसे बालकों, अगर 40 की पावर 59 प्लस 28 की पावर 59 का एक फैक्टर 68 होगा।
68। अब 68 का ही फैक्टर 17। अगर ये संख्या, ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये 68 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। अगर ये संख्या 68 से भाग हो जाती है तो 68 का ही फैक्टर 17 है। ये 17 से भी पूरी पूरी भाग होगी, 17 से भी बात खत्म। क्लियर? कोई समस्या नहीं। आगे चलते। किसी को कोई डाउट इस कंसेप्ट पे? यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर पावर एन ऑड है तो ये हमेशा ए प्लस बी से भाग होगा। ये प्रियांशु यही बेसिक था बेटा, और कोई बेसिक होता ही नहीं है। ए माइनस बी से भाग नहीं होगा। ठीक है जी, यही कंसेप्ट था। इसी तरीके से देखो, दूसरी बात, इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अगर पावर ऑड है दोस्तों, अगर पावर ऑड है, विषम संख्या है, तो ये हमेशा ए प्लस बी से भाग होगा। ये हमेशा ए माइनस बी से भाग होगा। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अगर पावर ऑड है, ऑड, तो हमेशा ए माइनस बी से भाग होगा, ए प्लस बी से भाग नहीं होगा। ये हमेशा ए माइनस बी से भाग होगा, ए प्लस बी से भाग नहीं होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। कैसे, ये भी बताएं, आपको भी बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, बीच में क्या है मेरे दोस्तों? ये जो पावर एन है ये एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। आपके सामने कोई भी सवाल आता है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, पावर ऑड है, वो हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होगा। इसका ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का ऑलवेज एक फैक्टर ए माइनस बी होगा। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का हमेशा एक गुणनखंड ए माइनस बी होगा। क्योंकि मेरे दोस्तों फॉर्मूला जानो ना, ये फॉर्मूला जानते ही आप कि भाई अगर मैं एन का मान 1 रखूंगा, अगर मैं एन का मान 1 रखूंगा, ए की पावर 1 माइनस बी की पावर 1, ये कट गया ए माइनस बी से, ये ए माइनस बी से डिवाइड हो गया। अगर मैं एन की जगह 3 रखूंगा, 3, तो हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। और ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी एक फैक्टर ए माइनस बी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी एक फैक्टर ए माइनस बी है। और आगे आप कितने भी फॉर्मूले लिखते चले जाओ, भाई हमको फॉर्मूला लिख के कुछ उखाड़ना थोड़ना कि फॉर्मूले से कुछ कंसेप्ट पैदा हो रहा है। बस आपको इतनी सी बात समझनी है कि यार पावर अगर मैं ऑड करता हूं, मैं जितने भी फॉर्मूले लिखूंगा, मैं जितने भी फॉर्मूले बनाऊंगा, हर फॉर्मूले में ए माइनस बी मेरे दोस्तों एक फैक्टर होगा। ए माइनस बी गुणनखंड आना ही आना है। इसका मतलब ए की पावर एन माइनस बी की, जबकि ए प्लस बी नहीं आ रहा। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में ए प्लस बी कहीं फैक्टर आ रहा है? नहीं। तो यानी कि मेरे दोस्तों ए माइनस बी से तो भाग होगा, लेकिन ए प्लस बी कहीं आता ही नहीं है, ए प्लस बी से भाग नहीं होगा। बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर बात को समझे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करेगा कि 177 की पावर 61, 177 की पावर 61 माइनस 125 की पावर 61 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है, आप लोगों से बताएं। ये क्वेश्चन पेपर में आ गया 177 की पावर 61 माइनस 125 की पावर 61 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। जल्दी से बेटा एक बात समझाया करो, 4 समझा करो, खोपड़ी को ना खोल के रखा करो। छोटे बालक नहीं हो आप में और 8वीं क्लास के बालक में कोई फर्क है?
वो फर्क दिखना चाहिए। आप जानते 170 सवाल ये है, ऐसे नहीं आएगा सवाल जैसे मैंने लिखा है पेपर में, सवाल ये आएगा लिखा हुआ कि 177 की पावर 61 माइनस 125 की पावर 61 को 26 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो मेरे दोस्तों ऊपर ये जो संख्या लिखी हुई है, ऊपर ये जो संख्या लिखी हुई है ये इस फॉर्म की है, a की पावर n माइनस b की पावर n, बीच में माइनस है, पावर क्या है ऑड, यानी कि मेरे दोस्तों इसका जो फैक्टर होगा a माइनस बी होगा। 177 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा 52, इसका एक फैक्टर 52 होगा, यानी कि ये जो नंबर है 52 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब 52 का ही एक बच्चा 26 है, अगर ये नंबर 52 से कट रहा है इसका मतलब ये नंबर 26 से भी भाग होगा, और 26 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा 0। भाई जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपके सामने एक नंबर लिख लेते हैं 156, 156 एग्जाम्पल के लिए 156 में नंबर लिख लिया, 156 को 52 से भाग देते तो पूरा पूरा भाग होता है, शेषफल क्या आता है 0 आता है कि नहीं, 52 थी 156, क्योंकि 156 का ही एक फैक्टर है 52, 156 का ही एक फैक्टर है 52। अब मेरे दोस्तों, अब मेरे प्यारे भाई मैं आपसे पूछूं, बताओ 156 को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, तो 0 ही आना चाहिए कि मेरे दोस्तों 156 52 से डिवाइड हो रहा है, 52 का ही फैक्टर है 13, तो 156 को 13 से भी भाग देने पर 0 ही शेषफल आएगा। 13 से भी भाग होता है, देखो 156 13 से 12 बार कट जाता है, 12 बार कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है जी। सर अगर 26 की जगह 29 होता तो सवाल भी पेपर में नहीं होता, पेपर में कुछ भी थोड़ा ना पूछेगा, पेपर में वही सवाल पूछेगा जो इस कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। पावर का कोई काम नहीं है, पावर का काम है ना बस ये चेक करना है कि पावर ऑड है कि इवन है। अब आगे चलते जल्दी समझेंगे कंसेप्ट, दो कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिए, दो हवा में समझेंगे। अब देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n अगर पावर इवन है, a की पावर n प्लस b की पावर n अगर पावर इवन है तो इसका फैक्टर ना तो a प्लस बी होगा, ना तो ये a प्लस बी से भाग होगा मेरे दोस्तों, ना ही ये a माइनस बी से भाग होगा, किसी से भाग नहीं होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, इसके साथ भेदभाव क्यों है, ऐसा सबने तो अपने बच्चे बांट लिए, इसके क्यों नहीं हुआ, इसका ब्याह ही नहीं होगा बेटा, इसका फॉर्मूला ही नहीं खुलेगा। a की पावर n प्लस b की पावर n, n इवन नंबर है, अगर मैं इवन नंबर रखता हूं जैसे पावर 2 रख लिया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टर होता ही नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टर होता ही नहीं, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आगे फॉर्मूला ही नहीं खोला जा सकता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर गुणनखंड होते ही नहीं है भाई, जब इसके गुणनखंड ही नहीं होंगे तो इसका ब्याह ही नहीं होगा, जब इसका ब्याह ही नहीं होगा तो इसके बच्चे भी नहीं होंगे। इसका मतलब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ना तो ए प्लस बी से भाग होगा, ना ही ये ए माइनस बी से भाग होगा, ये बेरोजगार है, इसकी नौकरी नहीं लगी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही नहीं खुल रहा, इसकी खोपड़ी बंद है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी, मुझे सवाल में कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगला लास्ट कंसेप्ट, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अगर पावर इवन है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर इवन है तो ये ए प्लस बी से भी भाग होगा और ए माइनस बी से भी भाग होगा, मेरे पैर में दोनों से भाग होगा। आप बोलोगे सर कैसे? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एग्जाम्पल के लिए मैंने पावर इवन ले ली, पावर दो एक इवन नंबर है ना, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर ए प्लस बी भी बन रहा है, ए माइनस बी भी बन रहा है। ठीक है भाई। अब आप कहोगे सर अगर पावर 4 हो, अगर सपोज एग्जांपल के लिए मैं पावर 4 लेता हूं, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, पावर 4 क्या होता है स्क्वायर का स्क्वायर, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मतलब है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का, पावर 4 का मतलब क्या होता है स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिखाई देगा ना कि ना? यानी कि देखो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का भी एक फैक्टर ए प्लस बी है, ए माइनस बी भी है। यानी कि मैं कितनी भी पावर इवन चढ़ाऊंगा ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में, अगर पावर इवन है, चाहे पावर 2 हो, चाहे पावर 4 हो, चाहे आगे पावर 6 करो, हमेशा एक फैक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी जरूर रहेगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन हमेशा ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा और ये ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये चारों कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाए मेरे प्यारे भाई। अब हम इन कंसेप्ट पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1 आपके सामने आएगा, करेंगे। ये सेम क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया था 2018 में, करके बताइएगा। बिल्कुल सही फॉर्म, लेकिन इसका फैक्टर नहीं हो रहा ना विकास, फैक्टर नहीं है। बनाएं। नहीं हो, 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को 33 से भाग करने पर, 33 से भाग किया जाता है, प्राप्त होने वाला शेषफल क्या है? सबसे पहले मैंने देखा यहां पावर क्या है? ऑड नंबर है। अभी अभी हमने कौन से कंसेप्ट में आते हैं? पहला कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहला कंसेप्ट सिखाई रहा कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर पावर ऑड है तो ये हमेशा ए प्लस बी से भाग होगा। यानी कि मेरे दोस्तों, मेरे दिमाग में सबसे पहले आते हैं कि ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है, तो ये नंबर ए प्लस बी से डिवाइड होगा। ए प्लस बी का मतलब 29 प्लस 37, 29 में 37 जोड़ूंगा तो ये नंबर 66 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 66 से डिवाइड हो रहा है तो 66 का ही एक फैक्टर 33 है। ये 33 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 0। 0 ही इसका आंसर है। इस सवाल में कुछ भी दम नहीं था। ऐसे ही बिना दम वाले सवाल पेपर में आते हैं, बालक इनको भी नहीं कर पाते हैं भी। पेपर में यही चीज आती है, लेकिन पता बालक क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पेपर को याद बालकों को तो उससे नीचे पढ़ना है। बेसिक 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 में जन्म लो, बेसिक में मर जाओ, या फिर उससे ऊंचा हाई लेवल पढ़ना है। जबकि आना तो ये है, इस पे डटे रहो जो पेपर में आता है, इस पे डटे रहो। करो 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है? यह मेंस के पेपर का सवाल है 2019 का, करेंगे।
देखो बीच में प्लस है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, पावर क्या है? ऑड, पावर ऑड है। अगर पावर ऑड है तो ये नंबर ए प्लस बी से डिवाइड होगा। ये जो नंबर है ए प्लस बी से पूरा पूरा भाग होगा। ए प्लस बी का मतलब 127 में 97 जोड़ेंगे, 127 में 97 जोड़ेंगे यानी कि 224 से। ये नंबर 224 से पूरा पूरा भाग होगा। और गौर से देखा जाए तो 224 का ही एक फैक्टर है 32। 224 32 से पूरा पूरा कटता है कितनी बार? 7 बार। 224 का मतलब क्या है? 224 का मतलब है 32 गुणा 7, यानी कि अगर ये नंबर 224 से डिवाइड हो रहा है, 224 का एक बच्चा है 32, यानी कि नंबर 32 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा। तो 32 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। 0 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे। सवाल है आपके सामने, यहां पर 3 बनाएंगे जल्दी से। 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का गुणनखंड क्या होगा जहां के एक ऑड नंबर है? ये भी मेंस के पेपर का सवाल है। सवाल है 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का गुणनखंड क्या होगा जहां के एक ऑड नंबर है? ये गौर देने वाली बात है। एग्जामिनर ने इस बात को ताकत डालकर लिखा है कि के एक विषम संख्या है। ये ऐसी नहीं दे दी कि बेमतलब, किसका इस्तेमाल करना है। बोला ये गया है कि 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का फैक्टर क्या होगा। तो भाई देखो ये 8 की पावर है 2 के। अब 8 की पावर 2 के को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 स्क्वायर की होल पावर के। पावर की तो आपस में गुणा हो जाती है ना। मैं कई बार आपको बता चुका हूं पर आप ध्यान नहीं देते कि ए की पावर एम की होल पावर एन का मतलब, या ए की पावर एन की होल पावर एम जो है, इसका मतलब होता है पावर की आपस में गुणा, ए की पावर एम गुणा एन। बहुत बेसिक और मामूली सी बात है। 5 की पावर 2 के, 5 की पावर 2 के को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इसकी होल पावर के। तो बेटे क्या बन गए? ये बन गया 8 का स्क्वायर 64 की पावर के प्लस 5 का स्क्वायर 25 की पावर के। ये हो गया मेरे दोस्तों। अब यहां पे के क्या है? के एक ऑड नंबर है। ये जो के लिखा हुआ है, ये जो के लिखा हुआ, व्हाट इज दिस के? व्हाट इज दिस के? के इज ऑड नंबर, के इज ए विषम संख्या। यानी कि सवाल कैसा बन गया? ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन फॉर्म का बन गया, जहां पावर ऑड है। अगर पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर हमेशा ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी का मतलब 64 प्लस 25, 64 प्लस 25 यानी कि 89। तो इसका एक फैक्टर ऑलवेज 89 होगा और डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 89। बात खत्म। तो यह उल्टी चीज पूछ ली गई है बच्चों। यहां पहले बता दिया कि भाई इसका कोई फैक्टर है, बताओ क्या होगा। उल्टी चीज पूछ ली है। हितेश क्या हुआ? सभी को समझ में आया ना? कर लोगे ऐसे सवाल? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4, करके बताएंगे जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का। बनाएं। सोनल कह रहे हैं पावर क्या होता है? पावर होता है घात। वो ऑप्शन में ही नहीं है बेटे आशीष। सवाल है 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 को 86 से भाग किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है? बताएं बच्चे, क्या सवाल है? सात सौ छप्पन की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 को 86 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? अब मेरे दोस्त कौन सा कंसेप्ट है? ये जो है ये वाला कंसेप्ट है। अगर आप गौर से देखो ना, ये वाला ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, जहां एन एक ऑड नंबर है। ये जो माइनस है ना, अगर पावर ऑड है तो ये ए प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा, ए माइनस बी से डिवाइड होगा। तो यहां भी आपको ये समझना है कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, बीच में माइनस है। पावर क्या है? 273 ऑड नंबर है, पावर 2 से नहीं कट रही। जब पावर 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो इसका एक फैक्टर हमेशा ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी का मतलब 756 में से 412 घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 4 गया 3, 344। यानी कि ये जो नंबर है हमेशा 344 से पूरा पूरा कटेगा।
क्लियर है? गौर से देखो 344 का ही फैक्टर 86 है। 344 क्या, 344 86 का 4 गुना है, 320 और 24, यानी कि अगर ये नंबर 344 से डिवाइड हो रहा है तो 344 का ही फैक्टर 86 है। 86 से पूरा पूरा भाग होगा, 86 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 0, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सब बच्चों ने कर लिया। अब देखो, अब कुछ बच्चे कहेंगे हैं सर इनका सबका आंसर 0 है, आंख बंद करके 0 लगा देंगे। बेटे अभी हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा टाइप चल रहा है, क्या इसमें कंसेप्ट लग रहा है। जब पेपर में मिक्स होके सवाल आएगा ना, मिसलिनियस, एक अलजेब्रा का सवाल, एक प्रॉफिट लॉस का सवाल, एक डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल, पेपर तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में नहीं आता जैसे हम पढ़ाते हैं, पेपर तो खिचड़ी आता है, सब कुछ सवाल उसमें मिक्स होता है। तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगना है। उस समय आपकी प्रैक्टिस काम आएगी, इसलिए आपको हर एक बात खुल के पता होनी चाहिए अंदर की। यहां तो बहुत इजी लग रहा है, जब पेपर में कई सवालों में मिक्स हो जाता है तो यही मुश्किल लगने लगता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 5 बनाएं। करो। सवाल बोला है when m की पावर 12 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई m प्लस 1 द रिमाइंडर इज। बहुत बेसिक सवाल है, पेपर का पूछा हुआ। जब m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। देखो मेरे प्यार में, मैं बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि कंसेप्ट तभी लग पाएंगे जब पावर सेम हो। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि 1 की कुछ भी पावर कर लो, 1 की एनीथिंग, 1 की कुछ भी पावर करो हमेशा 1 ही आता है। बोला m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप बोलोगे सर कैसे, ये m की पावर 12 माइनस 1 है, 1 को आप लिख सकते हो 1 की पावर 12। भाई 1 को 1 की पावर 12 लिखा जा सकता है, 1 की पावर 12 1 की 12 बार गुणा करने पर 1 ही आएगा। अब आप जानते हैं यहां पावर इवन है भाई, ये a की पावर n माइनस b की पावर n हो गया, पावर इवन है। अगर पावर इवन है, a की पावर n माइनस b की पावर n है, तो इसका फैक्टर m माइनस 1 भी होगा, इसका फैक्टर m प्लस 1 भी होगा। ये m प्लस 1 से भी डिवाइड होगा, ये m माइनस 1 से भी डिवाइड होगा, और m प्लस 1 से भाग करने पर क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। ये m प्लस 1 से भी भाग हो रहा है, ये m माइनस 1 से भी भाग हो रहा है, दोनों ही इसके फैक्टर होंगे। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 6 बनाएं। करो। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन। कर देखते हैं कौन करेगा, देखते हैं कौन करेगा। सवाल है 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 को 259 से जब भाग किया जाता है 259 से, तो कितना शेषफल बचता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी जी, ये सवाल है ना। लिसन केयरफुली करेंगे, केयरफुली लिसन करेंगे मेरे प्यारे भाई। एक सेकेंड है, कोई चीज मिसिंग है, हाँ कोई चीज मिसिंग नहीं है ना। लिसन करेंगे गौर से, कौन सा कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल होगा, ये वाला। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर इवन है तो ये ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। चौथा कंसेप्ट यहां पर इस्तेमाल होगा कि इसी फॉर्म का सवाल है। देख पा रहे हैं, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, पावर है इवन, पावर इवन है, घात भिन्न हो तो सेम बना लेंगे महेंद्र जी, ठीक है ना, वो सवाल आएगा ही नहीं पेपर में। अब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में पावर दोनों ही जगह इवन है, तो इसका फैक्टर ए प्लस बी भी होगा, ए माइनस बी भी होगा। यानी कि ये जो नंबर है ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। ए प्लस बी का मतलब 341 में 156 जोड़ेंगे तो 6 1 7, 4 5 9, 3 1 4, 497 इंटू ये नंबर ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, ए माइनस बी का मतलब 341 में से 156 घटाओ तो 11 में से 6 गया 5,
13 में से 5 गया 8 और 2 में से गया एक 185। यानी कि ये जो नंबर है 497 से भी डिवाइड होगा और 185 से भी डिवाइड होगा। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 497 एंड 185 बोथ। ये नंबर 497 से भी भाग हो रहा है, 185 से भी भाग हो रहा है। लेकिन पूछा तो ये कि 259 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। 259 से अगर आप गौर से देखो, ये जो 497 ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 7 से कटने वाला नंबर है। 49 भी 7 से कट रहा है, 7 भी। 497 का मतलब है 7 गुणा 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 गुणा 71। और 185 क्या है मेरे दोस्तों, 185 हर किसी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 से कटने वाला नंबर है, 5 आ रहा है ना इसमें एंड में, तो 185 तो 5 से कटेगा जी। 5 तिया 15 और 3 5 से 35। यानी कि ये नंबर ऐसा है जो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 71 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 37 से भी डिवाइड हो रहा है। ये नंबर इन सभी से भाग हो रहा है। 7 से भी भाग हो रहा है, 71 से भी भाग हो रहा है, 5 से भी भाग हो रहा है, 37 से भी भाग हो रहा है। लेकिन हमसे तो पूछा गया कि 259 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा। अबे जो 259 है क्या बेटे, 259 क्या है? क्या इनके कॉम्बिनेशन से 259 बन जाए? हाँ जी। 7 गुणा 37 259 है। 7 की जब मैं 37 में गुणा करूंगा 259 आता है। 7 गुणा 37 210 प्लस 49 259 आता है। इसका मतलब ये नंबर जब 7 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 37 से भी भाग हो रहा है, तो ये नंबर 7 गुणा 37 259 से भी भाग होगा और 259 से भाग होने पर शेषफल क्या आएगा? 0। तो इस सवाल का आंसर 0 हो जाएगा। 0 इस सवाल का आंसर था। अगर ये नंबर 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 37 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 7 गुणा 37 से भी कटेगा, 7 गुणा 37 से भी कटेगा। आप बोलो 7 गुणा 37 259, यानी कि नंबर 259 से भी भाग होगा। 259 से भाग करने पर शेषफल 0 आएगा। देखो ये सवाल बिल्कुल प्रीवियसर में पेपर में आ रखा है, लेकिन अगर यहां पे 259 की बजाय ये कर देता, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पे कर देता 355। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होता, जल्दी से बताएं। तो इस सवाल का आंसर क्या होता? अब फैक्टर करके देखना पड़ेगा, फैक्टर करके देखना पड़ेगा। सवाल यह आ जाता आपके सामने, 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 को 355 से भाग करने पर कितना शेषफल बचता है। ये सवाल आपके सामने पेपर में आ जाता है। मुझे पता है कि ये जो नंबर है ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ये नंबर a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। a प्लस बी यानी कि 497 से भी कटेगा, a माइनस बी 185 से भी कटेगा। 497 7 से कटने वाला नंबर है, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। 185 5 से कटने वाला नंबर है, 5 गुणा 37। यानी कि ये नंबर ऐसा है जो 7 से भी कट रहा है, 71 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 37 से भी कट रहा है। अब इसने क्या किया, दो को भिड़ा के दे दिया। पूछा 355 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। 355 क्या भाई, देखो 71 गुणा 5। अगर कोई नंबर 71 से भाग होता है और 5 से भी भाग होता है, इसका मतलब वो नंबर 71 गुणा 5 355 से भी कटेगा। भाई अगर कोई संख्या 4 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होते, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो 12 से भी कट रही होगी। अगर कोई संख्या 4 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग हो रही है तो 12 से भी कट रही होगी। एग्जाम्पल के लिए 36 ले लो, 36 4 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, लेकिन 36 देखो 12 से भी कट रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर ये नंबर 71 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 71 गुणा 5 355 होता है। तो 355 से भी भागोगा और भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से भिड़ा के आपको जो है सवाल देगा, वो एग्जाम में आपको चेक करना पड़ेगा फैक्टर्स, आपको फैक्टर्स चेक करना पड़ेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मेंस का सवाल है तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सोचो कि इतनी मेहनत करे बिना ही हमको आंसर पता लग जाए, कुछ करना ही ना पड़े, तो इतना अच्छा नसीब नहीं लिखा तुम्हारा भगवान ने, समझे।
आगे चले। इतने भाग्यशाली मत समझो, भाग्यशाली होते तो अंबानी घर में जन्म लेते। आगे सवाल नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7 करके बताएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ पका पकाया थाली में नहीं मिलेगा कि पका हुआ सामने फमला लगा दो और उत्तर निकाल लो, दिमाग मत लगाओ ना। अगला सवाल, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 37 से भाग किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है? ऑप्शंस आपके सामने, और एक नहीं चार चार ऑप्शन से बताएं। अब आप देखोगे मेरे दोस्तों, दिस इज ए स्पेशल सवाल 2019 के प्री के पेपर में सवाल आया है ये। पांच की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 37 से भाग करने पर कितना शेषफल बचता है? ठीक है ना, गौर से सुनिएगा मेरे प्यार में, लिसन केयरफुली करेंगे, लिसन केयरफुली। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यहां पावर इवन है, अगर बीच में प्लस है तो ना ये ए प्लस बी से भाग होगा ना ए माइनस बी से भाग होगा, मैं तो फंस गया। तो ये वो टाइप आ गया जब आपको सवाल में सीधी सीधी चीज नहीं दी हुई, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 5 की पावर है 70, क्या आप 70 को ऐसे नहीं लिख सकते? 5 का स्क्वायर इसकी होल पावर 35 लिख सकते हो, 35 दूनी 70 होता है, लिख सकते हैं कि नहीं? 7 की पावर 70, 7 की पावर 70 को ऐसे नहीं लिख सकते, 7 का स्क्वायर उसकी होल पावर 35, 7 का स्क्वायर उसकी होल पावर 35 लिख सकते हैं कि नहीं मेरे प्यारे? भी वो कि 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 की पावर 35 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये 49 की पावर 35 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? स्टूडेंट्स क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन दिखाई दे रहा है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यहां पावर ऑड है। अब यहां कंसेप्ट लग जाएगा ना, दोनों जगह पावर ऑड है, सेम पावर है, दोनों जगह पावर ऑड है। अब अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन पावर अगर ऑड है तो ये नंबर हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा। ए प्लस बी का मतलब 25 प्लस 49, 25 प्लस 49 यानी कि 74, ये नंबर 74 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 74 से डिवाइड हो रहा है तो 74 का ही फैक्टर है 37, 74 का ही फैक्टर है 37। अगर नंबर 74 से भी डिवाइड हो रहा है तो 37 से भी भाग होगा, और 37 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 0। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 0। बताइए, मजा आया? ठीक है ना, तो ये आपको इस रूप में लाना पड़ेगा, आप यहीं पर अटक जाओगे तो नहीं होगा, आगे थोड़ा सा चलना पड़ेगा आपको, अपनी सुविधा के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर स्टूडेंट 7 क्वेश्चन था ये, 8वां सवाल। 8वां सवाल है, एक आध सवाल मेरे दोस्तों यहां पे हो रहेगा क्या? 8वां करके बताएं जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट करके बताएं। सवाल नंबर 8 करके बताएं।
बताइए। देखो बच्चों, ये जो सवाल है ये सीडीएस के पेपर में आया है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि ये कांस्टेबल या सीडीएल के प्री के पेपर में ही आएगा। सीडीएस जैसे बड़े एग्जाम है जिसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है, 2022 के पेपर में सवाल है, लास्ट ईयर में। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जबरदस्त सवाल है। सवाल यह है कि 97 की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30 किससे विभाज्य है? ऑप्शंस आपके सामने। अब मेरे प्यारे भाई, यहां पे पावर नंबर जो वो बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़े नंबर नहीं है। पावर जो है इवन है। मैंने क्या पढ़ाया, बीच में माइनस है, कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर इवन है तो ये ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। यानी कि जो नंबर है ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा। ए प्लस बी का मतलब 97 प्लस 14 क्या आएगा? 97 प्लस 14 111। नंबर 111 से भी कटेगा, और ए माइनस बी का मतलब 97 माइनस 14 83 से भी डिवाइड होगा। तो ये नंबर 111 से भी डिवाइड होगा और 83 से भी डिवाइड होगा। अच्छा, 111 में पहले बता चुका हूं, 111 बहुत प्यारा नंबर है। 111 होता है 37 से कटना, 37 से 111, यानी कि नंबर 37 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 83 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर दोनों ही 37 से भी डिवाइड हो रहा है, 83 से भी डिवाइड हो रहा है। तो सी ऑप्शन सवाल का आंसर आ जाएगा, बोथ 37 एंड 87। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 37 एंड 87। बताओ, कोई तकलीफ इस सवाल में? ठीक है, कितना आसान सवाल बन गया मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 9। करके बताएंगे जल्दी से इसका क्या आंसर है, फटाफट बनाएंगे, जल्दी बनाओ। मजा आया जी। सवाल है 2 की पावर 20 माइनस 1 किससे डिविजिबल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 2 की पावर 20 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय विच ऑप्शंस? ए, बी, सी, डी। चार है, करके बताइएगा, बोलिए। 2 की पावर 20 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, देखो ये वो सवाल है जिनमें आपको थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस का भी यूज करना पड़ता है। अब जैसे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, ए की पावर एन, वन को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 20 माइनस 1 का मतलब 1 की पावर 20 लिख सकते हो, ये हो गया ना। अब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में पावर क्या इवन है, तो ये नंबर ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ए प्लस बी मतलब 3 से भी डिवाइड होगा, ए माइनस बी 1 से भी डिवाइड होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में तो है नहीं, तो ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसे ब्रेक करो कि इसके आसपास आ सकें, 15-17 के आसपास आ सकें। 2 की पावर 20 माइनस 1, देखो 20 को क्या लिख सकते हो? 4 पंजे 20। 20 का क्या मतलब है? 2 की पावर 4 उसकी होल पावर 5, ये तो मतलब है। बोलेंगे? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? 20 का क्या मतलब है? 2 की पावर 4, 4 पंजे 20, आप बोलोगे हाँ सर। 2 की पावर 4 क्या होगा? 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। 2 की पावर 4 16, 16 की पावर 5 माइनस 1। 1 का मतलब मेरे दोस्तों, 1 का मतलब क्या होता है? 1 की पावर 5, 1 की कुछ ही पावर करो 1 ही आएगा। तो यानी कि मैं सेम इस बात को ऐसे लिख लिया, लिख सकता हूं। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शंस बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर आप गौर से देखो, पावर क्या है? पावर एक ऑड नंबर है। अगर यहां पावर एक ऑड नंबर है, इसका मतलब ये नंबर ए माइनस बी से, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में पावर ऑर्डर नंबर है, तो ये नंबर ए माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ए माइनस बी का मतलब 16 माइनस 1 15, यानी कि नंबर 15 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो नंबर 15 से डिविजिबल है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा 15। 15 से कटता है। तैतीस की बजाय 31 कर लीजिए मेरे दोस्तों।
33 से भी कट रहा है, ठीक है ना। ये जो सही सवाल है मेरे दोस्तों, यहां 33 नहीं आना चाहिए, 31 आना, 31, ठीक है ना, 31। हाँ, इसके ऑप्शंस में गड़बड़ है, इसके ऑप्शंस में गड़बड़ है। 17 की बजाय यहां पर 19 कर लीजिए, ठीक है ना। मैं आपको बता ही देता हूं, 15, 17, 33, ये 20 हटा लो। एक्चुअल में सवाल ये होना चाहिए, ऑल। ठीक है भाई। 2 की पावर 20 - 1 ऐसे लिख लिया मैंने, तो किससे कट रहा है ये? 15 से डिविजिबल है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 की पावर 20 - 1, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 उसकी होल पावर 4, 2 की पावर 5 उसकी होल पावर 4 -1 की पावर 4, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। भाई 4 पंजे 20 होता है, तो 5 चौक भी तो 20 होता है, 5 चौक भी तो 20 होता है। आप बोलोगे हाँ सर होता तो है। 2 की पावर 5 क्या आएगा? 2 की पावर 5 आएगा मेरे दोस्तों 32, 32 की पावर 4 -1 की पावर 4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बन गया। आप देखो यहां पावर इवन है, पावर कैसी है? इवन। अब पावर इवन है तो ये नंबर ए माइनस बी से भी कटेगा, ए प्लस बी से भी कटेगा, ए माइनस बी यानी कि नंबर 31 से भी कटेगा, ये नंबर 33 से भी कटेगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है मेरे दोस्तों 15 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 33 से भी डिवाइड हो रहा है, 33 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। इसका आंसर ए ऑप्शन भी हो सकता है, सी ऑप्शन भी हो सकता है, दोनों ही इस सवाल के आंसर हैं, ठीक है ना। 15 33 दोनों से डिविजिबल है ये। और कोई रास्ता आपको यहां पे नहीं मिलेगा, यही है, ठीक है। 17 से नहीं कट रहा, 15 से भी कट रहा है, 33 से भी कट रहा है, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है इस सवाल के। ठीक, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10। ये बताओ अब, बोला 31 की पावर 20 -1024 इज नॉट डिविजिबल बाई। एक और सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। बोला 31 की पावर 20 -1024 किससे डिविजिबल नहीं है, किससे विभाज्य नहीं है? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 31 की पावर 20 -1024 किससे विभाज्य नहीं है? 4 ऑप्शन है। ये नहीं पूछा कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, पूछा यह है कि नंबर किससे भाग नहीं होता इन 4 ऑप्शंस में से। चलो 2 तरीके बताऊंगा, 2 तरीके दिखाई दे रहे हैं यहां पर। क्या लिखा हुआ? 31 की पावर 20 माइनस 1024। 1024 क्या होता है? 1024 है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 1024 होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। याद रखिए 2 की पावर 10 1024। अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या है, पावर अलग अलग है, यहां पावर 10 है, यहां पावर 20 है। कंसेप्ट तो तभी लग पाएगा जब दोनों जगह पावर सेम हो। अब 10 को तो खींच के 20 नहीं कर सकते, यहां जरूर 20 का आधा कर सकते हो। तो 31 की पावर 20 को ऐसे लिख सकते हो ना, 31 का स्क्वायर उसकी होल पावर 10 ऐसे लिख सकते हो, 10 दूनी 20 लिख सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। क्या हो गया? 31 का स्क्वायर, मैंने बोला 50 तक स्क्वायर याद करो, 31 का स्क्वायर होता है 961, ये हो गया 961 की पावर 10। 31 का स्क्वायर 961, 961 की पावर 10, तो बन गया ना मेरे प्यारे भाई, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बन गया। बोलो बना? तो प्यारे बच्चे ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बन गया। पावर क्या है? इवन। गौर से सुनेंगे, ये ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, यहां पावर 10 है, पावर इवन है, दोनों जगह मेरे प्यारे भी कैसा है? पावर इवन है। अगर यहां पे मेरे प्यारे बच्चे पावर इवन है तो इसका मतलब ये ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। ए प्लस बी का मतलब 961 में से 2 घटाओ 959 से भी कटेगा अभी, और 961 में 2 जोड़ो 963 से भी कटेगा, 963 से भी कटेगा, ठीक है जी। यस, 963 दिख रहा है साफ साफ, 9 से कटने वाला नंबर है। देखो 9 कट गया, 63 कट गया, 9 से कटने वाला नंबर है। 963 हो गया जी 9 × 107।
यानी कि ये जो नंबर है 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 107 से भी डिवाइड हो रहा है, 137 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये जो नंबर है ये 137 से कट रहा है क्या? 137 से 7 बार बिल्कुल कट रहा है, 137 से 7 बार। ये 137 गुणा 7 है, 910 और 49। आप बोलोगे हाँ जी सर 7 बार कट रहा है, यानी कि ये नंबर 137 से भी डिवाइड हो रहा है, सभी से डिवाइड हो रहा है, 32 से डिवाइड नहीं हो रहा। इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 32। 2 की पावर 10 1024 होता है रोहित, याद करें। ठीक है बच्चों, ये मैंने सॉल्व कर लिया। हालांकि ये सवाल ऐसा है जो बिना सॉल्व किए भी किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर कैसे? कभी कभी आ जाते हैं ऐसे सवाल, मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो। 31 क्या है? एक ऑड नंबर है। 31 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर की कितनी भी पावर कर लो, पावर का क्या मतलब है? गुणा करना। ऑड नंबर की कितनी भी गुणा करो ऑड ही रहेगा, ऑड ही रहेगा। 1024 का एक इवन नंबर है। अगर मैं ऑड नंबर में से एक इवन नंबर घटाऊंगा तो ऑड आएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, ये जो पूरा नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, जो पूरा नंबर आपके सामने लिखा हुआ है एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ऑड में से इवन घटाऊंगा तो ऑड ही आएगा, इवन तो आएगा नहीं, तो ये ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर के फैक्टर भी ऑड ही होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 51, 51 एक ऑड नंबर है, तो ऑड से कटेगा 3 से, 17 से, ये 4 से थोड़ा ना कट जाएगा। ऑड नंबर के फैक्टर भी ऑड ही होने चाहिए। ये इवन है, तो ऑड नंबर का फैक्टर इवन नहीं हो सकता कभी भी, तो मुझे सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया ऐसे ही। बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, चलो एक सेकंड होल्ड करो। चलिए, ये हो गया यहां पे, आगे चलेंगे जी। सवाल है आपके सामने 11, ये करके बताओ मेरे दोस्तों, जल्दी से करके बताना। और एक और सवाल है आपके सामने। 49 की पावर 15 -1 कंप्लीटली डिविजिबल है किससे? ये बनाए। जल्दी से अगला क्वेश्चन। 49 की पावर 15 -1 एग्जैक्टली किससे डिविजिबल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चार चार ऑप्शंस है। 50 से, 51 से, 19 से, 19 एंड 86 बोथ।
कोई बालक कह रहा है 50 से, कोई कह रहा है 51 से, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब 49 की पावर 15 माइनस 1, 1 को क्या लिख सकते हो मेरे दोस्तों आप? 1 की पावर 15 लिख सकते हो। ये ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बन गया। बच्चे क्या बन गए? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बन गया। पावर ऑड है, जब पावर ऑड है तो ये नंबर हमेशा ए माइनस बी से डिवाइड होगा। ए माइनस बी का मतलब 48, यानी कि ये नंबर जो है हमेशा 48 से डिवाइड होगा 48 से। ये बात आपको समझने वाली है। इस सवाल के ऑप्शंस यार गड़बड़ हैं, ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? स्किप कर दो, सवाल नंबर 11 के ऑप्शंस में एरर है, ठीक है ना? इसके ऑप्शंस में गड़बड़ हो गई है। एक सेकेंड लगाओ। ये इसके ऑप्शंस थे, इसके ऑप्शन में गड़बड़ है। ऑप्शन थे 46, 14, 8, 50। हटाएंगे। इसके ऑप्शंस थे 46, 14, 8, 50। ये चार ऑप्शन इस सवाल के हैं, बताओ। चार ऑप्शन इस सवाल के हैं, 46, 14, 8, 50। ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई। उनचास की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 कंप्लीटली किससे डिविजिबल है? ऑप्शंस चेक किया मेरे दोस्तों कि भाई ये ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, पावर ऑड है तो ये नंबर ए माइनस बी से डिवाइड होगा। तो 49 माइनस 1 48, नंबर 48 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 48 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। सी ऑप्शन सवाल का आंसर था। ये एग्जैक्ट सवाल था जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, मैंने ये भी डाला था शीट में, लेकिन इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करके ये वाला मैंने बनाया। इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करके, ये था एग्जैक्ट सवाल जो पेपर में आया था। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे डिविजिबल है? अब आप यहां पे लॉजिक लगाओगे कि ये नंबर a माइनस बी, 1 को आप लिखोगे 1 की पावर 15, ये नंबर a माइनस बी से डिवाइड होगा 48 से। 48 से तो कोई भी ऑप्शन नहीं कट रहा, तो भाई ये सवाल तो फिर गलत हो गया। गलत नहीं है बेटा, मैं हमेशा कहता हूं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो रास्ता खुद बनाओ, खुद सोचो क्या किया जा सकता है। 49 होता है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, उसकी होल पावर है 15 माइनस 1। लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। 7 का स्क्वायर, पावर की आपस में गुणा हो जाती है, 15 दूनी 30, 49 है 7 का स्क्वायर, 15 दूनी 30 हो जाएगा 7 की पावर 30 माइनस 1, 7 की पावर 30 माइनस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर गौर से देखा जाए तो जो पावर 30 है काफी बड़ी पावर है, तो इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हो। 30 का मतलब क्या होता है? 3 2 30, ऐसे लिख सकते हो। 7 की पावर 30 को, 7 की पावर जो 30 हो गया, 7 की पावर 3 उसकी होल पावर 10 लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरीके जानता हूं कि 7 का क्यूब होता है 343, 343, 7 का क्यूब है 343, 343 की पावर 10 माइनस हो जाएगा 1, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 10, यानी कि सवाल सेम है। इस सवाल को मैंने घुमा के ऐसे लिख दिया,
और मेरी सुविधा में है ये, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं किया। 49 है 7 का स्क्वायर 7 की पावर 30, 7 की पावर 30 मतलब 7 का क्यूब 343 की पावर 10। और मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाई, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहां पावर इवन हो गया, दोनों जगह पावर इवन है। और अभी अभी मैंने आपको पढ़ा है कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अगर है तो ये नंबर ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा। यानी कि नंबर ए माइनस बी 343 में से एक घटाओ 342 से भी कटेगा, और ए प्लस बी 343 में एक जोड़ो 344 से भी कटेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। यानी कि नंबर 342 से भी डिवाइड होता है, 344 से भी। 342 मेरे दोस्तों देखो, 342 19 से कटता है। 342 का क्या मतलब है? 342 का मतलब है मेरे दोस्तों 19 से, 19 से कम 19, अभी 15, 19 अट्ठे 152। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। 344 देखो 86 से डिवाइड होता है, 86 गुणा 4। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये जो नंबर है ये 19 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 86 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है, 19 एंड 86 बोथ। तो ये आपको मेरे दोस्तों चेंज करना पड़ेगा। तो वो था सिंपल जिंदगी, वो था सिंपल जिंदगी, वो भी पेपर में आया हुआ है। ये मैंने बनाया कि भाई आगे अगर एग्जामिनर की बुद्धि थोड़ा सा क्रिएटिव हुई तो इस तरीके से पूछेगा, जिसमें सब बालक कहेंगे सवाल गलत आया सर, सवाल गलत आया, जबकि सवाल सही है एकदम। इसमें आपको ओवर द बियॉन्ड जाके सोचना है कि भाई इस चीज को ब्रेक भी तो किया जा सकता है। हाँ, बहुत बड़े नंबर में ब्रेक नहीं करना, ठीक है भाई। पहले आपने 49 को ब्रेक किया, फिर आगे सिंपल हो गया। ओके, तो आज की क्लास को हम यही विश्राम देते हैं, इससे आगे हम आपको कल पढ़ा